लोगों को चाहिए डी के जी मेरे साथ हैं दोस्तों डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी से बात करते हैं कि क्या है माजरा, आपका वोटिंग का रेट घट रहा है। क्योंकि सर्वे में ये चीज है कि बहुत जो शिक्षक हैं, जो आपको पता है सर की इलेक्शन ड्यूटी में जाते करते हैं, ये के पाठक के मामला क्या है, के पाठक से सब लोग नाराज हैं। इस पर आपका वोटिंग की रेट भी इस तरीके से गिर भी रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गिरने का कारण वह नहीं है, और जिसका जो वोट है जिन पार्टियों का, वो वोट पर ही रहा है। गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी है, प्रतिशत घटने में ये भी एक कारण है। लेकिन कोई नाराज या नाराजगी के कारण वोट नहीं देने जा रहा है, ये बिल्कुल असत्य है और ऐसी बात नहीं है। के पाठक के बारे में क्या कहते हैं? के पाठक के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कभी टाइमिंग को लेकर के अभी आचार संहिता लागू है, उसी में डेली के डेली नियम कानून चेंज हो रहे हैं। वो तो ऑफिसर है भाई, शिक्षा विभाग के। शिक्षकों का कहना है कि हम लोग का उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं तो अब इलेक्शन का समय है, उत्पीड़न क्या हो रहा है? अगर तो इलेक्शन के बाद ही इस पर उनके गृहवांश पर बात हो सकती है। उत्पीड़न हो रहा है, टाइमिंग को लेकर के भी दिक्कत है, 6:30 से लेकर के छुट्टी हो गया। अब तो गर्मी का छुट्टी हो गया, अब गर्मी की छुट्टी के बाद ऐसा मामला। ये पेपर लीक के मामला अभी तक उसका कोई मामला नहीं आया है। नहीं, गिरफ्तार तो कई लोग हुआ है। सरकार लगी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो बीपीएससी ओवर एज वालों के साथ क्या कुछ करना चाहेंगे? एक तो वैकेंसी तो जानते हैं कि बाद में स्टेट सीटेट वाला निकला था, उसके बाद भी बीपीएससी के तो अभी आ रहा है बिहार पुलिस सभी कमीशन TRE 1, 2, 3 ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दे पाए, और 3 वाला भी कैंसिल हो जा रहा है। अब फिर कब आएगा क्या? देखिए, सरकार के निर्णय पर आधारित है। सरकार क्या निर्णय करेगी उस पर ही निर्भर करता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर, उन तमाम शारीरिक शिक्षकों का क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अंशकालिक कहा जाता है, लेकिन उनको 60 साल की नौकरी है, मात्र उनको 8,000 रुपया मिल रहा है सैलरी के नाम पे, तो वो तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? यहाँ तक कि ड्राइवर भी रहता है, नेता लोग के तो 15-20 हजार सैलरी मिलता है सब करने धरने का। ये छोटा मोटा जो है पेट डॉग जो होता है वो टहलाने करने के लिए है, उनको भी 10-15-20 हजार से ऊपर मिल जाता है करने के लिए। लेकिन ये जो फिजिकल टीचर यानी कि स्वास्थ्य जो है अनुदेशक, तो जानते होंगे कि इतना बवाल हुआ था उसमें, मतलब कि ये कम पैसा देना, इसको कहाँ पर कुछ लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी भी दिया और रोजगार भी दिया। कई ऐसे शिक्षा मित्र हो गए, विकास मित्र हो गए, उसी में जिसकी आप चर्चा कर रहे हो सारे लोग हैं। यानी कि उसमें आने वाला समय में उन पर कुछ हो जाएगा। आने वाला समय में निश्चित रूप में उस पर कोई गंभीर विचार लिया जाएगा। हाँ, सरकार। उनको जो हटा दिए हैं 4,227 करके, एक गेस्ट टीचर जो अतिथि शिक्षक के बारे में तो पूरा जानते ही थे कि कितना क्या हुआ था। अब सरकार क्यों हटाई मुझको नहीं जानकारी है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कुछ होगा उनको कि जहाँ जहाँ शिक्षक की कमी है, मुझको लगता है कि ये चुनाव के बाद यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन उन शिक्षकों की बहाली करेगा। अभी प्रिंसिपल की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो निरंतर बहाली की प्रक्रिया बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और चलता रहेगा। उन तमाम शिक्षकों का जो आप हटा दिए हैं या जो अभी कार्यरत हैं या कोई और सोर्सिंग के माध्यम से है या कोई अनधि पे हैं, तो उन लोगों का कहना ये चीज है कि के पाठक ही मेन जड़ है, और जो के पाठक भी नीतीश कुमार जो सर्वे सर्वा हैं बिहार के, उनका भी बात नहीं सुनते हैं। इस पर क्या उनको समझाना चाहेंगे? ऐसा थोड़े होगा कि मुख्यमंत्री का बात नहीं सुनते हैं। सरकार जो नीति बनाती है वो अधिकारियों को लागू करना है। जो भी सरकार निर्णय लेगी वो सरकार का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का अधिकारियों का काम है। नहीं मानने का सवाल कहाँ उत्पन्न होता है? जो भी के पाठक ये सब काम कर रहे हैं, तो यानी कि नीतीश कुमार के सहमति से ऐसा हो रहा है? नहीं, जैसे हर
विभाग में व्यक्तिगत रूप से सरकार नीति नहीं बनाती है, सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियां बनती है राज्यहित में, और राज्यहित में ही एक्जीक्यूट करना है उसको, अफसरों को। और व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकारी निर्णय ले रहे हैं पीपुल के इंटरेस्ट के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ, तो वैसे लोगों पर सरकार देखती ही है। और लोग हैं जैसे एमएलए, विधायक, एमएलसी, बहु नेतागण के, और पेंशन मिलता है, एक बार मिल जाता है तो ये जिंदगी भर के लिए हो जाता है, दूसरा बार है तो उसका भी मिलता है, तीसरा बार तो उसका भी, चौथा टर्म में जाते तो उसका भी मिलता है, सब चीज है। लेकिन उन तमाम टीचर हो या कोई भी कार्यरत इसमें, उन लोगों का पेंशन जो है, जनता का पेंशन क्यों नहीं, खाली सिर्फ नेता का पेंशन है, क्यों? देखिए, इस पर बहस देश पैमाने पर हो रहा है, एक बिहार का ही मामला नहीं है, कुछ अलग स्टेट भी जिनका नहीं है। देश पैमाने पर ये बहस चल रहे हैं, और जब जनता के बीच में कोई बहस चलती है तो उसका भविष्य ठीक होता है। यानी कि पेंशन आने वाला समय में पेंशन फिर से चालू होगा? अब तो सरकार निर्णय लेगी नहीं इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला समय में पेंशन लागू होगा। आर्मी मैन को भी देना चाहिए, जो पब्लिक सब चीज जो है, जो कार्यरत हैं, काम करते हैं, तो एक बुढ़ापे का मात्र सहारा होता है दोस्तों, पेंशन। जय हिंद। देखते रहे डीके स्पेशल चैनल में, आगे क्या होता है, आगे क्या नीति बदलती है, क्योंकि ये जो है डॉक्टर निर्मल प्रसाद यादव जी वरिष्ठ नेता भी हैं, और जो वरिष्ठ जो है प्रवक्ता भी हैं, और बहुत तमाम इस तरीके से संघर्ष करके आए, सारी चीजें अपने जिंदगी जो है जदयू में लगा दिए हैं, और इस तरीके से सब एनालिसिस की बात हो गई है, करने के बाद इस मुकाम पर आया है कि आने वाला समय में नीतीश सरकार कुछ न कुछ आप लोग के लिए करेगी, हो सके कि पेंशन भी इस तरीके से लागू हो जाए। जय हिंद। डीके चैनल लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तो